श्री श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के अन्य सदस्य जो नितिन नवीन जी हैं उनसे हम बात करेंगे। जो पूर्व पथ निर्माण मंत्री हैं उनसे बात करेंगे कि इस बार रामनवमी की क्या योजनाएं चल रही हैं, उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं, इस विषय पर बात करेंगे और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस बार क्या खास है हमारे दर्शकों के लिए। तो आइए बात करते हैं सर से। सर, इस बार क्या खास है रामनवमी? देखिए, रामनवमी का एक वातावरण पूरी तरह से भक्ति और आस्था का वातावरण है और पूरे पटना में एक राममय वातावरण बनता है। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि रामनवमी का ये उत्सव पटना का महोत्सव के रूप ले रहा है। और जो हम लोग पूरे टीम का सपना है कि पटना की ये रामनवमी महाराष्ट्र की जैसे गणेश चतुर्थी की चर्चा होती है, बंगाल की दुर्गा पूजा की चर्चा होती है, पटना की रामनवमी की चर्चा उसी प्रकार से हो। और यही कारण है कि जब हम लोग 8 यात्राओं से शुरू किए थे इस सफ़र को और आज 48 यात्राएं निकल रही हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात पर स्पष्टता है कि आज पटना में रामनवमी का कितना उत्साह बढ़ा है। साथ ही साथ जो चीज़ें अलग हर बार दिखने का विषय होता है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये आस्था और भक्ति का वातावरण है। जो यात्राओं में झांकियाँ आती हैं वो अद्भुत झांकियाँ होती हैं। हर झांकी को विशेष रूप से कई राज्यों के कलाकार आकर सजाते हैं। आप समझ सकते हैं कि चाहे वो झारखंड से हो, बनारस से हो, मथुरा से हो, नागपुर के से हो, अलग अलग स्थानों से कलाकार, बंगाल से कलाकार आते हैं उस झांकी में भाग लेने के लिए। तो विभिन्न झांकियों को जहां देखने का मौका मिलता है, वहीं इस बार इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग के साथ जो चंदन नगर से हमारा विशेष लाइटिंग इफेक्ट होता है, उसमें भी कई तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। हम लोग का ये पूरा जो भारतीय नववर्ष की शुरुआत का पर्व शुरू होता है, रामनवमी में हम हर लोगों से ही अपील करते हैं कि अपने अपने घरों पे राम ध्वज लगाएं, क्योंकि एक आस्था का भी प्रश्न विषय रहता है और साथ ही साथ एक पूरे पटना के वातावरण में राममय कैसे हो और एक महोत्सव का जब रूप लेगा तो हर नागरिक को उसमें भाग लेना होगा। और यही कारण है कि आज 1 लाख से छोटे ध्वज हम लोग लगाते हैं, करीब 5000 मंझले ध्वज और 1000 बड़े जो बांस पे ध्वज लगते हैं। तो ये सभी चीज़ों का इसलिए वितरण होता है पूजा कमेटियों के माध्यम से, ताकि आम जनमानस भी अपने अपने घरों पे ध्वज लगाए, जिसका अपील भी हम लोग करते हैं। आज ही हम लोगों ने राम रथ रवाना किया, जो इस अपील के साथ निकला है कि हर घर में महावीर ध्वज लगाना। और 30 तारीख को रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति की तरफ से जब डकबंगला पे यात्राओं का स्वागत होगा, तो पटना के आम नागरिक भी उसमें उपस्थिति अपनी दर्ज करें। आज ही के दिन हम लोग सभी सेवा बस्तियों में भी पहला ध्वज लगाते हैं, ताकि इस वातावरण की शुरुआत हम लोग कर सकें। जहां हम लोग का ध्येय स्पष्ट है कि भारतीय नववर्ष के साथ साथ रामनवमी, चूँकि एक राम जी एक आदर्श जीवन को स्थापित करने वाले व्यक्तित्व रहे और हर आदमी के जीवन में उस आदर्श की परिकल्पना साकार हो, उसके जीवन में उसका परिचय दिखे, इसके लिए हम लोग झांकियों को भी विशेष रूप से रामायण कालखंड के विषय को चित्रित करते हुए झांकियाँ लगाते हैं। साथ ही साथ जो पूरा विषय रहता है कि अलग अलग कोनों से जो यात्राएं आती हैं, उसके दृष्टि से जब ढोल नगाड़े, हाथी को तो हम लोगों ने मना किया है, लेकिन घोड़ा, ऊँट, मतलब एक पूरा, फिर जो कई लोगों का अपने जो अखाड़ा का प्रयोग होता है वो लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पुराने सांस्कृतिक चीज़ों को भी हम लोग सामने रखकर काम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार का भी रामनवमी हमारे कई केंद्रीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय, अन्य पटना के विशिष्ट जन लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। एक दिन पहले भी हम लोग भजन संध्या का आयोजन करते हैं और रामनवमी के दिन तो विशेष आयोजन रहता है, जिसमें शंखनाद से लेकर गंगा आरती से लेकर पुष्प वर्षा से लेकर भजन का भी आयोजन होता है। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से ये आयोजन चल रहा है, आने वाली पीढ़ी को ये ट्रांसफ़र होगा और निश्चित रूप से पटना की पहचान इस रामनवमी से भी होगी। सर, आप इस समिति से शुरू से ही जुड़े हुए हैं या इसके सदस्य रहे हैं, तो तब में और अब में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, हम तो शुरू में ही कहें कि 8 यात्राओं से शुरू हुआ ये सफ़र और एक छोटे से विषय पर शुरू हुआ कि भाई रामनवमी का भी आयोजन पटना में होना चाहिए। और हम लोग उस समय 6-7 लोग बैठ के शुरू किए और उसका हमारे वरिष्ठों ने हम लोग को उसका सहयोग किया। उसके नाते ये शुरू हुआ 2010 में।
मात्र 8 पूजा समिति थी, छोटी सी परिकल्पना थी कि डाकबंगला चौराहे पे यात्रा गुजरेंगी, हम आरती करेंगे। वहाँ से जो ये सफ़र शुरू हुआ, आज 48 यात्राएं हैं और कहीं ना कहीं सभी यात्राओं में जो जोश और उमंग दिखता है वो हम सबको भी लगता है कि इतनी बड़ी जन सैलाब किसी व्यक्ति और किसी संस्था के द्वारा नहीं हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, इसीलिए इतना बड़ा जन सैलाब देखने को मिलता है। इसलिए हम स्पष्ट मानते हैं कि संस्था हो या व्यक्ति हो, कोई भी इतनी क्षमतावान नहीं है कि जो इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित कर पाए। तो मेरा मानना है कि ये राम का नाम है और आस्था का विषय है, इसीलिए इतना बड़ा आयोजन हो पाता है। आगे भी अगर प्रभु श्री राम की कृपा हम सभी पटना वासियों पर बनी रही तो निश्चित रूप से ये रामनवमी दिन दुगनी चौगुनी आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो अपना सपना है कि पटना की चर्चा उसके रामनवमी से हो, ये हम लोग का सपना जरूर साकार होगा। रामनवमी के शुभ अवसर पे हमारे दर्शकों के लिए कुछ मैं तो समस्त आपके चैनल के माध्यम से सभी बिहार वासियों से भी भारतीय नववर्ष की शुभकामना भी दूंगा। साथ ही साथ पटना के इस रामनवमी को देखने के लिए आग्रह भी करूंगा कि आइए 30 मार्च को शाम 6 बजे पटना के डाकबंगला चौराहे पे हम लोग सब जुटे, अद्भुत झांकियों का आनंद भी ले और साथ ही साथ प्रभु श्री राम के उस जन्म उत्सव को विशेष रूप से हम लोग मिलकर मनाएं। और यही ध्येय हम सभी का है और उम्मीद है कि पटना से लेकर बिहार भर के लोग आकर इन अद्भुत झांकियों का, इस मनोरम दृश्य का और साथ ही साथ एक राममय वातावरण में एक उत्सव मनाने का प्रयास करें। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी। धन्यवाद।